हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी के बारे में बताऊंगा। यह कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इस साल यह कब है, इसकी क्या कथा है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का पर्व दीपावली के आरंभ होने की सूचना देता है। यह पर्व विशेष तौर पर माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु व स्वास्थ्य कामना के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। पुत्रवती महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनकी संतान को शारीरिक कष्ट हो, स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, बार बार बीमार पड़ते हों या किसी भी कारण माता पिता को अपने संतान की ओर से स्वास्थ्य व आयु की दृष्टि से चिंता बनी रहती हो। इस पर्व पर संतान की माता द्वारा समुचित व्रत व पूजा आदि का विशेष लाभ प्राप्त होता है तथा संतान स्वस्थ होकर दीर्घायु को प्राप्त करती है। दोस्तों, इस साल जो अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो 8 नवंबर का है। दोस्तों, जिन दंपतियों के पुत्र नहीं है या बल्कि पुत्री संतान है, वे भी अहोई माता की पूजा कर सकती हैं। संतान की कामना करने वाली महिलाएं भी यह व्रत रखकर अहोई माता से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर सकती हैं। लेकिन यह भी नियम है कि 1 साल व्रत लेने के बाद आजीवन यह व्रत नहीं टूटना चाहिए। पहले धारणा थी कि सिर्फ सपूतों के लिए ही व्रत रखा जाता है, ऐसा नहीं है। आज के बदलते दौर में जब पुत्री भी माता पिता के लिए बराबर की मान्यता साकार करती है, तो पुत्रियों के सुख सौभाग्य के लिए भी अहोई माता कृपालु होती है। दोस्तों, अहोई माता के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास सेह तथा उसके बच्चों की आकृतियां बना दी जाती हैं। उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अहोई माता का स्वरूप वहाँ की स्थानीय परंपरा के अनुसार बनता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की अहोई बनाती हैं। जमीन पर गोबर से लीपकर कलश की स्थापना होती है। अहोई माता की पूजा करके उन्हें दूध चावल का भोग लगाया जाता है। तत्पश्चात एक पाटे पर जल से भरा लोटा रखकर कथा सुनी जाती है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाते हैं तथा साथ ही सेह और उसके बच्चों का चित्र भी बनाते हैं। दोस्तों, संध्या में आरती के समय के उपरांत माँ का पूजन करने के बाद अहोई माता की कथा सुनते हैं। पूजा के बाद सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर बाहर आकाश में दीपक अर्पित करके तारों की पूजा कर जल चढ़ाते हैं। तारों को करवा से अर्घ्य भी दिया जाता है। इस दौरान ओम जय अहोई माता का जाप भी करते हैं। अष्टमी का चांद देखने के उपरांत व्रत पूजन पूरा हो जाता है और इसके पश्चात व्रती को जल ग्रहण करके व्रत का समापन करना होता है। पूजा के उपरांत इस दिन लाल धागे की रक्षा सूत्र बांधकर पुत्र अथवा पुत्री को दीर्घायु का आशीर्वाद देना चाहिए। अब मैं आपको इससे जुड़ी कथा सुनाता हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार की पत्नी चंद्रिका बहुत गुणवती थी। साहूकार की बहुत संतानें थी। वह अपने परिवार के साथ सुख से जीवन यापन कर रहा होता है। एक बार साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में जाती है और कुदाल से मिट्टी खोदने लगती है। परंतु उसी जगह एक सेह की मांद होती है और अचानक उस स्त्री के हाथ से कुदाल सेह के बच्चे को लग जाती है, जिससे सेह के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इस घटना से साहूकार की पत्नी को बहुत दुख होता है। मन में पश्चाताप का भाव लिए वह घर लौट आती है, परंतु कुछ दिनों बाद उसकी संतानें एक एक करके मरने लग जाती हैं। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी रहने लगते हैं। बच्चों की शोक सभा में साहूकार की पत्नी विलाप करती हुई उन्हें बताती है कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार अनजाने में उससे एक सेह के बच्चे की हत्या हो गई थी। यह सुनकर औरतें साहूकार की पत्नी को दिलासा देती हैं और उसे अष्टमी माता की पूजा करने को कहती हैं। साहूकार की पत्नी दीवार पर अहोई माता और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर
माता की पूजा करती हैं और अहोई माँ से अपने अपराध की क्षमा याचना करती हैं। तब माँ प्रसन्न हो उसकी होने वाली संतानों को दीर्घ आयु का वरदान देती है। तभी से अहोई व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। अहोई माता पर एक दंत कथा के अनुसार प्राचीन काल में दतिया नगर में चंद्रभान नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत सी संतानें थी, परंतु उसकी संतानें अल्प आयु में ही अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगती हैं। अपने बच्चों की अकाल मृत्यु से पति पत्नी दुखी रहने लगे थे। कालांतर तक कोई संतान न होने के कारण वह पति पत्नी अपनी धन दौलत का त्याग करके वन की ओर चले जाते हैं और बद्रिकाश्रम के समीप बने जल के कुंड के पास पहुंचते हैं तथा वहीं अपने प्राणों का त्याग करने के लिए अन्न जल का त्याग करके उपवास पर बैठ जाते हैं। इस तरह 6 दिन बीत जाते हैं। तब 7वें दिन एक आकाशवाणी होती है कि हे साहूकार, तुम्हें यह दुख तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप से मिल रहा है, अतः इन पापों से मुक्ति के लिए तुम्हें अहोई अष्टमी के दिन व्रत का पालन करके अहोई माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे प्रसन्न हो अहोई माता तुम्हें पुत्र प्राप्ति के साथ साथ उसकी दीर्घ आयु का वरदान देगी। इस प्रकार दोनों पति पत्नी अहोई अष्टमी के दिन व्रत करते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। अहोई माँ प्रसन्न हो उन्हें संतान की दीर्घायु का वरदान देती है। आज के समय में भी संस्कारशील माताओं द्वारा जब अपनी संतान की इष्ट कामना के लिए अहोई माता का व्रत रखा जाता है और सायकाल अहोई माता की पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से इसका शुभ फल उनको मिलता ही है और संतान चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसको भी निष्कंटक जीवन का सुख मिलता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को महिलाएं अहोई अष्टमी के रूप में मनाते हैं। यह व्रत महिलाएं संतान की रक्षा, उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए रखती हैं। अहोई व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी संतान की दीर्घायु एवं सुखमय जीवन हेतु कामना करते हुए मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ ऐसा संकल्प करें। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखे। अनहोनी को होनी बनाने वाली माता देवी पार्वती है, इसलिए माता पार्वती की पूजा करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सेह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। संध्या काल में इन चित्रों की पूजा करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अहोई अष्टमी के बारे में पूरी जानकारी दे दी होगी। ये कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या कथा है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने जो भी पेरेंट्स वगैरह हैं सबके साथ इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके दोस्तों। और दोस्तों, अहोई अष्टमी के बारे में आपके जो भी विचार हैं, अगर आप लेडीज़ हैं, आपने अपने बच्चों के लिए रखा है, आपके जो भी आपने क्यों रखा है, उनकी लंबी उम्र के लिए कर रखा है, स्वास्थ्य के लिए रखा है, या ये व्रत आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, नहीं रहा है, जो भी आपके कमेंट हो हमें लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।